नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज में बात करेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसको हम ट्रिक और मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे, जो कि हम वीडियो के लास्ट में इन ट्रिकों की चर्चा करेंगे। पहले आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं और हर एक पर्वत श्रृंखला को मैप में मार्क करते हैं। तो आइए एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं। इसमें कवर मैंने किया हिमालय, तियान शान, अल्ताई, जाग्रोस, हिंदू कुश, एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला, तौरस पर्वत श्रृंखला, कॉक्सस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला को यूरोप में भी कवर करेंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, इनको सबसे पहले हम मैप पे मार्क करने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। आप जैसा कि जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला 4 देशों में फैला हुआ है, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। चीन भी बोल सकते हैं या तिब्बत। तो ये 4 देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है। दूसरी सबसे एशिया की महत्वपूर्ण श्रृंखला आ जाती है तियान शान। ये तियान शान पर्वत श्रृंखला है। तियान शान पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से चीन और किर्गिस्तान में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जितू शान है, जो कि 7,439 मीटर है। ठीक है। तियान शान पर्वत चीन और किर्गिस्तान में फैला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे, बाद में पॉलिटिकल मैप में भी इसको मार्क मैं करूंगा। ये फिजिकल मैप है, तो फिजिकल मैप में आप पहले लोकेशंस को देख लीजिए प्रत्येक पर्वत श्रृंखला का। उसके बाद मैं इसको फिजिकल मैप में भी पॉलिटिकल मैप में भी मार्क कर दूंगा, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से याद रहे और लोकेशन भी कौन से देश में कैसे है ये पर्वत आपको याद रहे। तो ये तियानशान पर्वत अभी मैंने जैसा कि बताया चीन और किर्गिस्तान में है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत जितू शान 7,439 मीटर की ऊंचाई है। तीसरी पर्वत हमारी एशिया की है अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत रूस, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। ये अल्ताई पर्वत हमारा रूस, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है बेलुखा माउंट है, 4,506 मीटर की ऊंचाई है। अल्ताई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बेलुखा माउंट है। ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंची सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। अगली पर्वत की बात करें तो ये जाग्रोस पर्वत है। जाग्रोस पर्वत ईरान और इराक 2 देशों में फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, ईरान और इराक। फिर हम देखते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत जो है भारत के उत्तर पश्चिम में है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है। तीसरी बात करें तो हमारा आ जाता है अगला पर्वत श्रृंखला में एल्ब्रुज पर्वत। ये रहा एल्ब्रुज पर्वत। ये पूरी तरह से ईरान में फैला हुआ है, ईरान के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। एल्ब्रुज पर्वत ईरान के उत्तर में फैला हुआ है। ठीक है। बात करें तौरस पर्वत का, यहाँ पे आप देखिए तौरुस पर्वत है। तौरुस पर्वत, ये तौरुस पर्वत जो है हमारा, ये तौरुस पर्वत हमारा फैला हुआ है आपको दक्षिण तुर्की में, तुर्की के दक्षिण में फैला हुआ है तौरुस पर्वत। ठीक है। फिर आ जाता है कॉकस पर्वत। ग्रेटर कॉकस पर्वत भी है और लेसर कॉकस पर्वत भी है। तो कॉकस पर्वत मुख्य रूप से रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान में फैला हुआ है। रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान देशों में कॉकस पर्वत फैला हुआ है। तो एशिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला ये रहा दोस्तों। यूराल पर्वत का हम चर्चा जो है, यूराल पर्वत का चर्चा हम यूरोप के मैप में करेंगे। अब इन पर्वतों का पॉलिटिकल मैप में हम मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों इस तरह से फैला हुआ है। भारत, नेपाल, भूटान और कहीं ना कहीं ये चीन में इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है। ये तो रहा हिमालय की बात। तियान शान पर्वत की बात करें तो चीन और किर्गिस्तान में फैला हुआ है। तियान शान पर्वत इस तरह से फैला हुआ है दोस्तों। ये देखिए चीन और किर्गिस्तान के बीच ये तियान शान पर्वत फैला हुआ है। फिर हम बात करें जाग्रोस पर्वत का, तो जाग्रोस पर्वत जैसा कि मैंने बताया था ईरान और इराक में फैला हुआ इस तरह से। ये हमारा रहा जाग्रोस पर्वत, ईरान और इराक में फैला हुआ। हिंदू कुश पर्वत की बात करें तो हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ इस तरह से। इस तरह से ये हिंदू कुश पर्वत फैला हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। बात करें एल्ब्रुज पर्वत का, तो एल्ब्रुज पर्वत उत्तरी ईरान में फैला हुआ, ये इस तरह से एल्ब्रुज पर्वत है दोस्तों। ये एल्ब्रुज पर्वत है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तौरस पर्वत। तो तौरस पर्वत तुर्की के दक्षिण भाग में फैला हुआ, देखिए ये तुर्की के दक्षिण भाग में मैंने मार्क कर दिया। कॉकस पर्वत की बात करें तो कॉकस पर्वत जो हमारा है रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान में है। तो यहाँ रूस का ये देखिए पूरा इलाका रूस का है। ठीक है। तो ये रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान, ये इस तरह से कॉकस पर्वत फैला हुआ है। तो एशिया के सारे में
पर्वत श्रृंखलाओं को हमने पहले फिजिकल मैप में देखा और उसके बाद पॉलिटिकल मैप में भी मैंने इसको मार्क किया। बात करते हैं अब हम यूरोप के पर्वत श्रृंखलाओं की। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से हम 3 का अध्ययन करेंगे, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। बात करें जहां तक आल्प्स पर्वत श्रृंखला का, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला 3 देशों में फैला हुआ है। फिजिकल मैप में पहले देखते हैं, फिर पॉलिटिकल में देखेंगे। स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली में फैला हुआ है ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला। स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली में। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लॉक 4807 मीटर है और ये पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र यूरोप के लिए बन जाता है। अगली पर्वत की बात करें, कार्पेथियन पर्वत। आप देखिए यहाँ पे कार्पेथियन पर्वत मैंने मार्क किया है, ये है कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत रोमानिया, यूक्रेन आदि देशों में फैला हुआ है। ठीक है, फिर हम बात आते हैं यूराल पर्वत की। तो यहाँ पे आप देखिए यूराल माउंटेन इस तरह से फैला हुआ है, ये पूरी तरह से रूस में है और ये यूरोप और ये एशिया इस तरफ आ जाता है और इधर यूरोप, इसके बीच ये डिवाइडर का काम करता है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नरोडन्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी नरोडन्या है। ठीक है, तो अब इसको हम पॉलिटिकल मैप में मार्क करते हैं तीनों पर्वत को। तो सबसे पहले हम आल्प्स पर्वत को देखते हैं। स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस, ये कहीं ना कहीं इस तरह से है। ये देखिए फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली, ये 3 देशों में फैला हुआ आल्प्स पर्वत। कार्पेथियन पर्वत की बात करें तो रोमानिया, यूक्रेन आदि में फैला हुआ है। ये कार्पेथियन पर्वत इस तरह से फैला हुआ है, कार्पेथियन पर्वत। और यूराल पर्वत की बात करें तो इस तरह से ये रसिया में फैला हुआ है, रूस में। ठीक है दोस्तों, ये यूराल पर्वत हो गया और ये यूरोप और एशिया के बीच डिवाइडर का काम करता है। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख श्रृंखलाओं की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख श्रृंखला में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे महत्वपूर्ण है और मैकडोनल्ड है। यहाँ पे मैकोनल हो गया है, मैकडोनल्ड होगा। तो मैकडोनल्ड रेंज, ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं को हम ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिस तरह से भारत के बिल्कुल उत्तर में एक हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लॉक है। माउंट ब्लॉक, ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट ब्लॉक, ये याद रखेंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये मैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कियोस्की है। माउंट कियोस्की, यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे है माउंट कियोस्की जो है, यहाँ पे है। दूसरी पर्वत मैकडोनल्ड रेंज की बात करें तो मैकडोनल्ड रेंज यहाँ पे ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य भाग में है और ये टूटी फूटी श्रृंखला है, काफी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो अब इसकी जो है टूट फूट की वजह से इसकी ऊंचाई बहुत ही कम रह गई है अभी ये। और ये जैसे हमारे भारत में अरावली पर्वत है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का ये मैकडोनल्ड रेंज है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की बात की, हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी तरह की और भी ज्योग्राफी की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, तो आप जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप साथ ही में अपने मैप पे इन माउंटेन्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाकी स्टूडेंट्स के तुलना में आप जरूर एज लेंगे। जहाँ तक बात करें ट्रिक्स की, तो जैसे अल्ताई पर्वत का एक ट्रिक यहाँ पे आप याद रखेंगे, रुचि मांगे ताई। ये रुचि एक लड़की है, मांग रही है ताई को। तो इस तरह से रूस, रू फॉर रूस हो गया, ची फॉर चीन हो गया, मांगे मंगोलिया और ताई अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत किन देशों में फैला है, तो रुचि मांगे ताई, ताई फॉर अल्ताई पर्वत हो गया और रूस, चीन, मंगोलिया, रुचि मांगे ताई। ठीक है, रूस, चीन, मंगोलिया, ये बिल्कुल ही एक रैमिंग जैसा है, इसको आप याद रखेंगे। हिंदू कुश पर्वत किन 2 देशों में फैला है, तो आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, तो हिंदू फॉर हिंदू कुश पर्वत हो गया और आप मतलब अफगानिस्तान और प मतलब पाकिस्तान। ठीक है, हिंदू हैं, हिंदू मतलब हिंदू कुश और आप फॉर अफगानिस्तान, पा फॉर पाकिस्तान। ईरानी बुजुर्ग, ईरानी बुजुर्ग, तो ईरानी बुजुर्ग में हमने शामिल किया है, देखिए एल्ब्रुज माउंटेन, एल्ब्रुज, ई फॉर एल्ब्रुज, ई फॉर एल्ब्रुज और रानी ईरानी हो गया। तो ईरान में एल्ब्रुज पर्वत है, बुजुर्ग। ठीक है, एल्ब्रुज, आप देखिए रैमिंग में ईरान और बुजुर्ग दोनों आ रहा है। तो एल्ब्रुज माउंटेन कहाँ है, ईरान में। फिर एक हमने आल्प्स माउंटेन के लिए एक ट्रिक बनाया है, FSSAI, फसाई। आप जैसे FSSAI एक संस्थान है, उसके नाम पे मैंने ट्रिक बताया है। तो फ्रांस, SS फॉर स्विट्जरलैंड,
ए फॉर आल्प्स माउंटेन और आई फॉर इटली। इसी वर्ड्स में सभी देशों के नाम शामिल है और माउंटेन के नाम भी शामिल हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।